माँ की खुशी के लिए मैंने हाँ कह दिया। पिछले 3 घंटे से इंजन में खराबी की वजह से ट्रेन रुकी हुई थी। शरीर जमा देने वाली कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ट्रेन में बैठे सभी यात्री अपनी खिड़कियों को बंद किए बस नीचे देखे जा रहे थे। उन्हें जो लोग पटरी पर बेचैनी से पटरी पर टहल रहे लोगों को देखकर किरण को ख्याल आता है कि कबीर भी इसी तरह बेचैनी से टहलते हुए उसका इंतजार कर रहे होंगे स्टेशन पर। किरण के पति पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर थे। दोनों का विवाह 6 साल पहले हुआ था। शादी के 4 साल बाद मुनमुन का जन्म हुआ था, जो अब 2 साल की थी और कंबल में लिपटी इस वक्त किरण की गोद में बड़े आराम से सो रही थी। 2 महीने शहर में अपनी माँ के पास रहने के बाद आज किरण अपने पति के पास आने के लिए रवाना हुई थी। किरण ने कबीर को अपने आने के बारे में पहले ही कॉल करके फ़ोन पर बता दिया था। किरण ने सोचा था कि वह शाम होते होते अपने घर पहुंच जाएगी और शाम की चाय वो कबीर के साथ पिएगी। लेकिन जिस ट्रेन से किरण आ रही थी उस ट्रेन का इंजन खराब हो गया था। रास्ते में इंजन खराब होने की वजह से शाम हो गई थी और ना जाने कब दूसरा इंजन आएगा। इसमें बहुत समय लगने वाला था। शाम हो चुकी थी, ठंडी का मौसम था, सो इतनी कड़ाके की ठंड में दूसरे इंजन का इंतजार करने के अलावा कोई और कुछ कर भी नहीं सकता था। किरण को मालूम था कि कबीर उसका और अपनी बेटी मुनमुन का इंतजार बहुत देर से कर रहे होंगे, क्योंकि वह हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। कबीर की इसी चाहत की वजह से किरण उसकी बीवी बन चुकी थी, लेकिन किरण ने कभी कबीर से मोहब्बत नहीं की। कबीर की माँ की मुलाकात किरण से एक फंक्शन में हुई थी और बातों ही बातों में उसे अपने बेटे कबीर के लिए पसंद कर लिया था। कबीर की माँ अगले दिन अपने बेटे के साथ किरण के घर किरण का हाथ मांगने आ गई थी। किरण की माँ ने ना जाने कबीर में ऐसा क्या देखा जो किरण से बिना पूछे ही शादी के लिए हाँ कह दिया, जबकि किरण अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। कबीर को नापसंद करते हुए भी अपनी माँ के लिए किरण ने कबीर से शादी कर ली, क्योंकि वह अपनी माँ को हमेशा खुश देखना चाहती थी। वह अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। किरण ने एक बार सोचा था कि वह कबीर से अपने दिल की सारी बात कह दे, लेकिन फिर वह चुप रह गई थी। कबीर की पत्नी बनने से पहले किरण के दिमाग में मनीष के बारे में ख्याल आया था। मनीष एक साधारण सा लड़का था जो एक छोटे से मेडिकल स्टोर में काम किया करता था। वही उसकी दुनिया थी। किरण मनीष से बहुत प्यार करता था। मनीष किरण से भी बहुत प्यार करती थी। मनीष किरण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। किरण की झोली में दुनिया की सारी खुशियां डाल देना चाहता था। किरण भले ही मनीष से प्यार करती थी, लेकिन अपनी माँ की खुशी के लिए उसने मनीष के प्रेम को त्याग दिया। यहाँ तक कि किरण ने मनीष को अपनी शादी के बारे में भी नहीं बताया था। शादी के काफ़ी समय तक किरण को कबीर के चेहरे में मनीष का चेहरा दिखता रहा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मनीष का चेहरा धुंधला पड़ता गया, क्योंकि कबीर ने अपने प्रेम से किरण का दिल जीत लिया था। वह किरण से टूटकर प्यार करता था। कबीर किरण को बहुत इज्जत भी देते थे। प्यार के साथ साथ जिस वजह से किरण ने कबीर को अपने दिल से कबूल कर लिया था और वह मनीष को भूल चुकी थी। तभी कुछ सालों बाद उनके जीवन में मुनमुन आती है। घर खुशियों से भर जाता है। कुछ समय बाद कबीर का ट्रांसफ़र गांव एरिया में हो जाता है। कबीर का ट्रांसफ़र गांव एरिया में उनके अच्छे रिकॉर्ड की वजह से हुआ था, क्योंकि उस गांव में अपराध ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से कबीर किरण को अपनी माँ के यहाँ छोड़ आता है कुछ समय के लिए और स्वयं गांव में रहकर आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखे, ताकि उसके परिवार वाले सुरक्षित रहें। किरण ने कबीर से कहा भी था कि आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूँगी, लेकिन कबीर नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके परिवार पर कोई आपत्ति आए। इसलिए कबीर के कहने पर किरण शहर में माँ के पास आ जाती है। कबीर के कहने पर ही किरण वापस उसके पास भी आ रही थी। किरण की नींद खुलती है जब मुनमुन रोने लगती है।
ट्रेन अभी भी अपनी ही जगह पर खड़ी थी। मुनमुन चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। किरण को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दूध खत्म हो चुका था ट्रेन लेट होने के कारण, और आगे भी ना जाने कितनी देरी होने वाली थी, कुछ पता नहीं था। मुनमुन को चुप कराने के लिए ट्रेन में चारों तरफ देखती है, लेकिन ट्रेन में उसे कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सब लोग ट्रेन से नीचे उतरकर इंजन के आने का इंतजार कर रहे थे और पटरी पर घूम रहे थे। तभी वह खिड़की खोलकर किसी को इशारे से बुलाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। लेकिन दूसरी बार इशारा करने पर वो आने लगता है। कंबल ओढ़े वह व्यक्ति किरण की तरफ आपस में हाथ रगड़ते हुए अपने छोटे छोटे कदमों से आने लगता है। जब व्यक्ति किरण के पास आता है तो अचानक से ठंडे वातावरण में गर्मी आ जाती है। किरण उसे देखती है तो वह मनीष था, जिसे वह कभी प्यार किया करती थी। मनीष को देखकर किरण अवाक रह जाती है। मनीष को अपने सामने खड़ा देख किरण हक्की बक्की रह जाती है। हाँ, वह मनीष ही था। मनीष भी किरण को पहचान जाता है। वह उसे एकटक देखने लगता है। इतनी देर में शहर से दूसरा इंजन भी आ जाता है और ट्रेन चल पड़ती है। लेकिन जिस ट्रेन के डब्बे में किरण और मनीष थे, उस डिब्बे में बिल्कुल सन्नाटा छाया था। चार आंखें एक दूसरे को लगातार देखे जा रही थी। यह आंखें थी कबीर और ये आंखें थी मनीष और किरण की। मनीष मुनमुन के लिए दूध का इंतजाम भी कर देता है तो मुनमुन चुप हो जाती है और किरण के लिए भी कुछ खाने की दूसरी चीज़ें डब्बे से लेकर आ जाता है। किरण, कैसी हो तुम? मनीष ने पूछा तो किरण जवाब में उसे पिछले 5 सालों की पूरी कहानी सुना देती है। उसकी कहानी सुनते वक्त मनीष सिर झुकाए बैठा रहा। किरण को चुप देखा तो मनीष ने उदास और भीगी आंखें उठाते हुए कहा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, बहुत तलाश भी किया, लेकिन तुमने कभी अपने घर का पता बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी। ऐसे में मैं कितने घरों के दरवाजे खटखटाता। मैंने तो बस तुम्हारे इंतजार को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया था। मनीष थोड़ी देर चुप बैठा रहा, कुछ सोच रहा था। तभी अचानक से उसने किरण से पूछ ही लिया, कबीर कैसा पति है? क्या वह तुमसे उतना ही प्रेम करता है जितना मैं किया करता था? कबीर बहुत अच्छे और प्यारे इंसान हैं और एक समझदार पति भी हैं। कबीर मुझसे और मुनमुन से बहुत प्यार करते हैं। शायद वह मुझे तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें भूलने में कामयाब रही। किरण ने मनीष से नज़रें चुराते हुए जवाब दिया तो दोनों के बीच एक बार फिर पूरी तरह खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे दोनों बात करना ही भूल गए हों। मनीष, तुमने शादी कर ली? काफ़ी देर बाद किरण ने मुनमुन के माथे को चूमते हुए सवाल किया। नहीं, मैं शादी तो तब करता जब वह लड़की मिलती जो मेरे दिल और दिमाग में समाई थी, जिससे मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। आज तक उसी लड़की की तलाश कर रहा हूँ। उसकी निशानी के तौर पर मेरे पास एक फ़ोटो के अलावा कुछ नहीं था। मनीष ने सिर झुकाए टूटे शब्दों में अपनी बात खत्म की और जेब से पर्स निकालकर किरण के सामने खोल दिया। मनीष अपने पर्स में किरण की 6 साल पुरानी मुस्कुराती हुई फ़ोटो दिखाता है, जो उसने झूला झूलते समय उसकी खींची थी, जब वह किरण से मोहब्बत किया करता था। वैसे मोहब्बत तो वो आज भी करता था, लेकिन अब किरण उस वक्त की किरण सिंह नहीं बल्कि कबीर की पत्नी थी, एक बेटी की माँ, एक घर की बहू भी थी। किरण कहती है, तुमने ये फ़ोटो अभी तक संभाल कर रखी है? कितना समय हो चुका है वो सब बातों को अब? मनीष कहता है, सिर्फ फ़ोटो ही नहीं, मैंने तुम्हारी मोहब्बत भी बचा कर रखी है, लेकिन शायद अब दिल टूटने का वक्त आ चुका है। अब सब खत्म हो जाएगा। यह कहते कहते मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिनको छुपाने के लिए वो चुपके से खिड़की का शीशा ऊपर करता है तो ठंड हवा का तेज झोंका अंदर आ जाता है, जिससे किरण कांप सी जाती है। इसे बंद कर दो प्लीज़, ठंड बहुत है, मेरी बेटी बीमार हो जाएगी, किरण ने कहा तो मनीष का हाथ हिला और झटके के साथ शीशा दोबारा खिड़की पर आ गिरा। तभी किरण ने देखा कि मनीष की उंगली से खून बह रहा है। उसकी उंगली फ्रेम के नीचे आ गई थी। लो, इस जख्म पर बांध लो, किरण ने अपना रुमाल मनीष की ओर बढ़ाते हुए कहा।
मनीष ने रुमाल जख्म पर बांधने की बजाय अपनी जेब में रख लिया और यह कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के बहुत से ख्वाब देखे थे, लेकिन इन ख्वाबों के बीच मेरी हैसियत आड़े आ रही थी। मैंने यह सोचकर बहुत कुछ हासिल किया कि तुम मुझे मिलोगी, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हारे बिना सब कुछ बेकार है किरण। जब जिंदगी ने तुम्हें सब कुछ दे ही दिया है तो फिर खुशियों से मुंह क्यों मोड़ रहे हो? तुम्हें मुझसे अच्छी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। शादी कर लो मनीष और खुश रहो। किरण ने मनीष की बात काटते हुए सलाह दी। डिब्बे में एक बार फिर खामोशी छा गई। इस खामोशी को मुनमुन की आवाज़ ने तोड़ा। वह एक बार फिर जाग गई थी। मुनमुन को गोद में उठाकर मनीष बहुत देर तक प्यार करता रहा। फिर किरण को उसकी बेटी वापस करते हुए बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत थी, है और रहेगी। मैं तुम्हारी बेटी से भी मोहब्बत करने लगा हूँ और शायद कबीर से भी। मेरा ख्याल है हमें जिससे मोहब्बत हो उससे जुड़ी हर चीज़, हर व्यक्ति से मोहब्बत करनी चाहिए। क्या तुम एक बार मुझे अपने माथे पर चुंबन लेने की इजाज़त दोगी? किरण ने आंखें बंद करके गर्दन झुका दी तो मनीष माथे का चुंबन लेकर मुनमुन को प्यार करने लगा, जबकि किरण अपनी आंखों में उतर आए आंसुओं को पीने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन धीमी होने लगी थी, स्टेशन आने ही वाला था। तभी मनीष झटके से डिब्बे के बाहर चला जाता है बिना कुछ बोले। स्टेशन आ जाता है तो किरण देखती है कि कबीर उसका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। वह हाथ से इशारा भी करती है लेकिन कबीर उसे देख नहीं पाते हैं। ट्रेन रुकते ही कबीर किरण और बेटी मुनमुन को उतार देते हैं और किरण को जोर से अपने सीने से लगाते हैं और बेटी मुनमुन के सर पर हाथ फेरते हुए उससे बहुत प्यार करने लगते हैं। कबीर कहते हैं, यार बहुत इंतज़ार करवाया तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, इंतज़ार का फल मीठा होता है। और बताओ यात्रा कैसी रही? कोई परेशानी तो नहीं हुई? किरण कहती है, जी नहीं, सब ठीक रहा। कबीर के सवाल करने पर किरण अचानक से रोने लगती है। कबीर उसे चुप कराते हुए बड़े प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ किरण? मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? यह तुम्हारी आंखों में किस बात के आंसू हैं? किरण कुछ नहीं कहती है। कबीर अपनी पत्नी और बेटी से मिलकर बहुत खुश थे। कबीर अब अपनी पत्नी और बेटी को घर ले आते हैं। अगली सुबह कबीर की इमरजेंसी ड्यूटी थी तो वह जल्दी ही चले जाते हैं। रात के करीब 1 बज जाते हैं। वह नहीं आते तो किरण को उनकी चिंता होती है। उनकी गैर मौजूदगी में किरण मनीष के बारे में सोचती रहती है। किरण सोचती है कि मनीष कहीं उसके घर का पता करते करते यहाँ ना आ जाए, क्योंकि वह भी थोड़ी दूर पर ही उतरा था। किरण सोचती है कि वैसे तो मनीष ने घर आने या मिलने के बारे में कुछ कहा नहीं था, बस उसका माथा चूमने के बाद थोड़ी देर तक मुनमुन के साथ प्यार से खेलता रहा था। किरण उससे काफ़ी बात करना चाहती थी लेकिन मनीष कुछ बात ही नहीं करना चाहता था। एक स्टेशन पहले मनीष जब उतरा था तो उसने तुम खुश रहो की दुआ दी थी, तो बात बस वहीं ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर भी किरण को मनीष के आने का डर सता रहा था। घर की कॉल बेल की आवाज़ सुनते ही किरण घबरा जाती है। उसे लगता है कहीं मनीष तो नहीं आ गया। डरी हुई वह दरवाजे के पास दरवाज़ा खोलने के लिए आती है, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं मनीष न आ जाए। घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 2 बज चुके थे। दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने कबीर खड़े होते हैं। कबीर अंदर आते ही किरण को अपनी बाहों में उठा लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। कबीर आज बहुत खुश था। कबीर किरण से कहते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। किरण कहती है, प्रमोशन हो गया क्या आपका? वह जानती थी कबीर को काफ़ी दिनों से प्रमोशन का इंतज़ार था। प्रमोशन नहीं हुआ, आज एक बहुत पुराना दुश्मन हाथ आ गया। बहुत खतरनाक बदमाश था। इससे पहले भी उसे मैंने ही गिरफ्तार किया था, लेकिन वह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। बड़े बड़े ऑफिसर उससे डरते थे। फरार होने के बाद उसने मुझे एक खत लिखा था जिसमें उसने
धमकी दी थी कि वह मेरे पूरे परिवार की हत्या कर देगा, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास शहर भेज दिया था। तुम वापस आ गई तो मैं बहुत परेशान था। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, चिंता सिर्फ तुम्हारी और मुनमुन की थी। तुम दोनों मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ हो। कबीर मुनमुन को प्यार से चूमने के बाद शरारत वाले अंदाज में किरण की ओर बढ़ा, लेकिन वह हंसते हुए दूर हो गई। पहले पूरी बात तो सुन लो। आज उस खतरनाक बदमाश से सामना हो गया। मेरा ख्याल था पहले की तरह एक बार फिर उससे सख्त मुकाबला होगा। पहले भी मैंने ही उसे अपनी जान खतरे में डालकर कई साथियों की मदद से पकड़ा था, लेकिन आज वह मेरी गोली का निशाना बनकर गिरा और मर गया। अगर न मरता तो शायद हम तीनों को मार देता, या फिर मुझे सारी जिंदगी तड़पने के लिए छोड़कर तुम्हें और मुनमुन को मार डालता। कमाल का निशानेबाज था। आवाज़ पर गोली चलाना जानता था वह, लेकिन आज उसकी मौत आ गई थी, इसलिए पिस्तौल भी इस्तेमाल नहीं कर सका। गोलियों से भरी पिस्तौल उसकी जेब में ही रह गई थी। अगर उससे मुकाबले में तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती, किरण ने रोते हुए कहा। कबीर कहता है, अरे पागल, मुझे क्या होगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? वो तुम्हें और मुनमुन को मार देता। हमारे पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से बहुत ही खतरनाक अपराधी था वह। कोई भी अपना काम वह बहुत ही योजना के साथ करता था। उसने तुम्हारी हत्या की भी सारी योजना बना रखी थी और सारी जानकारी भी उसके पास थी। हैरानी की बात तो यह थी कि उस बदमाश के पास तुम्हारी एक पुरानी फ़ोटो भी थी। पता नहीं उसे कहाँ से तुम्हारी फ़ोटो मिल गई थी। कबीर अपनी पॉकेट से खून से सनी हुई फ़ोटो निकालता है जो एक रुमाल से लिपटी हुई थी और कहता है, यह देखो किरण। किरण फ़ोटो को देखती है तो उसे याद आ जाता है कि यह तो वही फ़ोटो है जो मनीष ने मुझे ट्रेन में दिखाई थी, और यह रुमाल भी वही है जो मैंने मनीष के हाथों में चोट लगने पर उसे दिया था बांधने के लिए, लेकिन उसने यह रुमाल अपने पास रख लिया था। फ़ोटो देखकर किरण अपने आंसू रोक नहीं पाती है। कबीर को समझ नहीं आता है किरण की आंखों में आंसू किस वजह से हैं, लेकिन किरण सब जानती थी उसके आंसू किस वजह से गिर रहे थे। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।